शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल भी समझाएंगे। पहले झट से देख लीजिए 4 बड़ी खबर जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिहार में आतंकियों के घुसपैठ वाली चुनावी चाल को समझेंगे। गाली वाली चुनावी लड़ाई की चाल तो समझिए और देखिए राहुल के बिहार में मजे वाली चुनावी चाल को भी समझाएंगे। इसके साथ ही बिहार में कौन कौन नेता अपने बेटे पर दांव लगाएंगे ये भी चर्चा करेंगे और ये चुनावी चाल भी आज समझेंगे। तो देखिए ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसकी चर्चा आज हम इस खास बुलेटिन में करने वाले हैं। लेकिन इस खबर को समझाने से पहले हम आपको मोतिहारी से बड़ी खबर बता रहे हैं। महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर ली है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है। बापू सभागार में राहुल गांधी का कार्यक्रम हो रहा था और सभागार से बाहर कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की कर ली। पुलिस ने सभी को खदेड़ा है। भारी संख्या में कार्यकर्ता अंदर जाने के लिए हंगामा करते नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त धक्का मुक्की पुलिस वालों के साथ की है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा की ये तस्वीरें इससे पहले भी कार्यकर्ताओं की हुड़दंगी देखने को मिली थी और एक बार फिर से देखिए पुलिसकर्मियों को विवश होकर लाठियां भी बरसानी पड़ गई है। और ये तस्वीरें हम आपको मोतिहारी से दिखा रहे हैं जहां महागठबंधन कार्यकर्ताओं की तरफ से धक्का मुक्की पुलिसकर्मियों के साथ की गई है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मोतिहारी से अवनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अवनीश, क्या वजह रही, क्यों धक्का मुक्की की गई, क्यों ये झड़प देखने को मिली है पुलिस वालों और कार्यकर्ताओं के बीच में? देखिए, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण पहुंचे और ढाका से मोतिहारी में उनका कार्यक्रम था, काफिला आया था और बापू सभागार में सभा को संबोधित करना था उनको। उस कार्यक्रम में जाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को पास निर्गत किया गया था और काफी लोगों को सभी पार्टी के विधायकों ने और नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को भी बुला लिया था बापू सभागार। तो वैसी स्थिति में सीटें कम थी, अंदर लोगों को एंट्री नहीं मिल पा रही थी, लोगों को पास इशू नहीं हो पाया था, जिसके कारण लोग जबरदस्ती अंदर जाना चाह रहे थे। पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, पुलिस के साथ गाली गलौज कर रहे थे और जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बजा करके कि कैसे जो कार्यकर्ता है हुड़दंग कर रहे हैं, पुलिस के साथ जो है झड़प करने के मूड में है, धक्का मुक्की करने के मूड में है, हाथ चलाने के मूड में है। और वैसी स्थिति में पुलिस को भी हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा सब भीड़ को हटाने के लिए। ऐन वक्त पर पुलिस के अधिकारी भी आए, लोगों को समझाया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था उसमें ऐन वक्त पे ये निर्णय लिया गया कि पास के द्वारा लोगों को एंट्री दी जाएगी और काफी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो बापू सभागार पहुंच गए थे। तो वैसी स्थिति में जिनको एंट्री नहीं मिली वे लोग हंगामा कर रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे और जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बयां करेंगे कैसे कार्यकर्ता हुड़दंग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं की हुड़दंगई आप देख पा रहे होंगे कैसे ये धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वोटर अधिकार यात्रा में एक तस्वीर सामने आई थी जहां भारत के झंडे पर कार्यकर्ता चढ़कर भागते दौड़ते नजर आए थे, झंडे को लेकर लड़ाई नजर आई थी। और अब देखिए कैसे पुलिस कर्मियों से ही ये धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कार्यकर्ता किस कदर पुलिस प्रशासन को भी तंग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो नेता उनके राज्य में पहुंचे हैं यात्रा करने के लिए। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी की इस अधिकार यात्रा में इस तरह की तस्वीरें बार बार आखिर क्यों आ रही है? बापू सभागार में राहुल गांधी का ये कार्यक्रम है और उसके ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं। आप जरा देखिए कैसे ये कार्यकर्ता आपस में भी लड़ते हैं, पुलिस वालों से भी लड़ते हैं। पुलिस वाले उन्हें समझा रहे हैं कि अंदर जाना अभी नहीं है, लेकिन बावजूद वो पुलिस कर्मियों को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कैसे ये कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में चुनाव की बयार बह रही है। वीआईपी के लगातार हो रहे दौरे के बीच पाकिस्तान के 3 आतंकियों की घुसपैठ के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी बिहार में आखिर क्या करने के लिए आए हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से करीब 1800 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पुलिस प्रशासन अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के 3 आतंकियों के बिहार में घुसने की जानकारी दी है। तीनों आतंकियों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। गौर से देखिए पाकिस्तान से बिहार में घुसपैठ करने वाले तीनों आतंकियों को। पहले आतंकी का नाम है हसनैन अली, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है। दूसरे आतंकी का नाम है आदिल हुसैन, जो पाकिस्तान के उमरकोट का रहने वाला है। और तीसरे आतंकी का नाम है मोहम्मद उस्मान, जो कि पाकिस्तान के बहाल का रहने वाला बताया जा रहा है। ये तीनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य भी हैं। आतंकियों के आने की जानकारी मिलने पर मोतिहारी पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। मोतिहारी एसपी ने आतंकियों की जानकारी देने वालों के लिए 50,000 के इनाम का भी ऐलान किया है। सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इस इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरियाज में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नजदीकी थाना को सूचना दें। आतंकियों की बिहार में एंट्री पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार सरकार और पुलिस पूरी तरह से सजग है। अगर कोई यहाँ घुस गया है तो वो या तो जेल जाएगा या फिर जहन्नुम में जाएगा। कोई भी आतंकवादी की अब खैर भारत की भूमि पर नहीं है। यह मोदी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी की निगाह सीमा के एक-एक इंच पर है। हम घुसने नहीं देंगे, जरूरत पड़ा तो उसको जहन्नुम में भी भेजेंगे और जेल भी भेजेंगे। अब यहाँ यह देखना बेहद अहम होगा कि इन तीनों आतंकी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। आतंकियों के घुसपैठ की खबर न सिर्फ प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, बल्कि एक बड़ी चुनौती भी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब बिहार में आतंकियों के घुसपैठ वाली चुनावी चाल को समझ लेते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव सिर पर है, नजदीक है और कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वीवीआईपीज और तमाम नेताओं का बिहार में दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और कई प्रदेश के सीएम यहां आ रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच पाकिस्तान के 3 आतंकियों की घुसपैठ की खबर से मानो हड़कंप मच गया हो। बिहार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और बिहार में माहौल बिगाड़ने या नेताओं को टारगेट करना एक खास मकसद हो सकता है और शायद इसीलिए ये आतंकी यहां पहुंच गए हैं। आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन वाली चाल को भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल नेपाल के रास्ते बिहार में पाकिस्तान के 3 ट्रेंड आतंकियों की एंट्री हो गई है और इस खबर को सुनने के बाद पुलिस प्रशासन, पूरा पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर चला गया। पाकिस्तान की रावलपिंडी के रहने वाले हसनैन अली का नाम सबसे पहले सामने आया और दूसरा आतंकी आदिल हुसैन है, जो पाकिस्तान के उमरकोट का रहने वाला है। तीसरा आतंकी मोहम्मद उस्मान है, जो पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके का रहने वाला है। ये तीनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य बताए जा रहे हैं और बिहार में चुनावी माहौल के बीच आतंकियों की धमक से माहौल काफी गर्म हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। बिगुल बजने से पहले अब बवाल शुरू हो गया है। जुबानी तलखी बढ़ती ही जा रही है और बिहार चुनाव की लड़ाई पीएम मोदी को गाली देने पर आ गई है। कांग्रेस की यात्रा में पीएम को गाली दी जा रही है और खुद राहुल गांधी भी तू तड़ाक पर उतर आए हैं। क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी कड़वाहट और नेताओं की जुबानी तल्खी बढ़ती जा रही है। बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां तक दी जा रही हैं। राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम के लिए भद्दे भद्दे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, खुद राहुल गांधी भी शब्दों की मर्यादा भूल जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जारंग में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल गांधी प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करने लगे। ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। भाषाई मर्यादा बिगड़ी तो सियासत भी तेज हो गई। प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने पर बीजेपी के साथ ही जेडीयू के नेता भी आक्रोशित हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तुम तड़ाका से लेकर, तो उनका कार्यकर्ता उनसे अधिक बढ़कर बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार और देश की राजनीति के लिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? पीएम को अपमानित करने को लेकर बीजेपी की ओर से पटना के गांधी थाना मैदान में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि दरभंगा में राहुल गांधी के जिस मंच से पीएम को अपमानजनक शब्द कहे गए थे, उसके आयोजक और कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने माफी मांग ली है। देखना होगा पीएम को गाली देने का विवाद यहीं थमता है या फिर इस पर सियासत आगे और भी तेज होती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब गाली वाली चुनावी लड़ाई की चाल को समझते हैं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने न सिर्फ सदन में हल्ला बोल किया, बल्कि अब सड़कों पर भी जनता के बीच जाकर एसआईआर का विरोध के तौर पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है। और उनकी इस यात्रा में मंच से पीएम के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। दरभंगा के सिमरी विठौली के मंच का एक वीडियो सामने आया, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बिहार कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी को आपत्तिजनक गालियां तक दी गई। यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने आयोजित करवाया था और बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में मोहम्मद नौशाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। हालांकि मोहम्मद नौशाद ने माफी भी मांग ली है, पर सियासत इस पर बेहद गर्म है। दरअसल यात्रा पर निकले राहुल की भाषा की चुनावी चाल को भी हम आपको समझा देते हैं। राहुल गांधी ने खुले मंच से प्रधानमंत्री मोदी को तू तड़ाक किया। मुजफ्फरपुर की ये यात्रा रही, जिसमें राहुल गांधी ने तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये अपशब्द पर एनडीए के नेता बेहद हमलावर हैं। मोदी के खिलाफ जहरीले बोल बोलने वाली इस चुनावी चाल को भी हम आपको समझा देते हैं कि आखिर क्यों बार बार इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल जनता के बीच में जाकर विपक्ष के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा था। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिताजी को लेकर अपमानजनक बयान दिए थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने मोदी की तुलना भस्मासुर से की थी। वहीं राहुल गांधी की करीबी कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पीएम मोदी को नालायक तक कह दिया था। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने पीएम मोदी को हिटलर की मौत मरेंगे ऐसा भी कहा था। वहीं कांग्रेस नेता शेख हुसैन की बात की जाए तो उन्होंने पीएम मोदी को कुत्ते की मौत मरेंगे ऐसी बात कही थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की चर्चा अगर हम कर ले तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना उन्होंने बंदर से कर दी थी। वहीं राहुल गांधी के करीबी अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना गंदी नाली के कीड़े से की थी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पीएम मोदी को गाली दी थी।
तो इस प्रकार कांग्रेस के तमाम अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं अपशब्दों को लेकर लगातार बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। और यही नहीं, सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से भी बार बार इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। बढ़ते आगे, बिहार में चुनाव में इस बार कई दलों के नेता अपनी अगली पीढ़ी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी और कांग्रेस, हर दल में ऐसे कई बड़े नेता हैं जो इस बार चुनावी मैदान में अपने बेटे की सियासी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हम आपको नेताओं और उनके बेटे के नामों की फहरिस्त भी दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में अब कुछ ही हफ्ते बाद विधानसभा का चुनाव होना है। चुनावी बिगुल बजने से पहले सियासी शोर भी तेज हो चुका है। इसी शोर के बीच कई नाम भी सुनाई देने लगे हैं जो इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ये नाम ऐसे नेताओं के बच्चों के हैं जो अब सियासत में अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। जानकार भी मानते हैं कि इस बार बड़ी तादाद में नेताओं के बच्चे चुनाव मैदान में दिख सकते हैं, क्योंकि उन्हें टिकट आसानी से मिल जो जाता है। समय भी काफी निकल गया, तो सबके बच्चे 18 बरस, 20 बरस, 22 बरस, 25 बरस के हो गए, तो युवा की बात कही जाती है। तो हर पार्टी अपने दल में जो भी युवा, उनके बाल बच्चे, भतीजा, रिश्तेदार जो सबको टिकट देती हुई इस बार दिखाई पड़ेगी आपको। ऐसे टिकट पाने वालों में बीजेपी, जेडीयू के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के भी बड़े नेताओं के बच्चों के नाम की चर्चा है। पिछली बार की तरह ही इस चुनाव में भी लंबी फहरिस्त नजर आ रही है। 2020 में 32 विधायक ऐसे चुने गए थे जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते थे। देखना होगा इस बार किसकी किस्मत चमकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले की, जहां हुए दंगे को लेकर बनी जांच कमेटी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। करीब 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है, बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट की अगर माने तो इन दंगों का असर स्थानीय डेमोग्राफी पर भी पड़ा है। कभी संभल की 45% आबादी हिंदू थी, लेकिन लगातार होने वाली हिंसा और असुरक्षा की वजह से आज ये घटकर महज 15 से 20% तक रह गई है। इस रिपोर्ट में दंगों की वजह, उनका असर और समुदाय के बीच बढ़ते तनाव का विवरण है। सर, जैसे संभल के बारे में बात बताते हैं सर, वहां पे डेमोग्राफी चेंज हुए बहुत तेजी से सर। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट ने जो टास्क दिया था हमने कंप्लीट करके गवर्नमेंट को सौंप दिया है। सर, अब आगे की प्रोसेस क्या होगी इसके सर? वो तो अब कैबिनेट अप्रूव करेगी। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद पटल पे रखा जाएगा विधानसभा में, उसके बाद सार्वजनिक होगी। और आइए अब आपको संभल हिंसा से जुड़ी चुनावी रिपोर्ट और चाल दोनों समझाते हैं। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। हिंदुओं की आबादी 45% से घटकर महज 15 से 20% तक रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार संभल जिले में बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है। हिंदू आबादी घटने की बड़ी वजह दंगों को माना गया कि दंगों की वजह से हिंदू समुदाय के लोग वहां से निकल चुके हैं, अब वहां नहीं रहते हैं। डेमोग्राफी में बदलाव की चुनावी चाल आपको समझा देते हैं। पिछले साल हुए दंगों पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। जांच रिपोर्ट में 1947 से लेकर अब तक संभल में 15 बड़े दंगों का जिक्र है और हर दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ है। आजादी के बाद संभल में 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन अब यह घटकर 15 से 20% तक ही रह गई है। तुष्टीकरण की राजनीति से बदली है संभल की डेमोग्राफी, ये भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हालिया दंगे में हिंदुओं को मारने की प्लानिंग बनाई गई थी। ये सारी बातें हम रिपोर्ट की आपको बता रहे हैं। संभल अब अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है, ये बातें भी उसी रिपोर्ट में लिखी गई है। संभल की तरह सीमांचल की डेमोग्राफी को भी आपको समझा देते हैं। दरअसल बिहार के सीमांचल में भी डेमोग्राफी में बदलाव का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी के ये आरोप है कि साजिश के तहत सीमांचल में हिंदुओं को भगाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों से अवैध घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाया जा रहा है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 47% तक पहुंच गई है।
डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर बिहार की सियासत भी काफी गर्म हो गई है। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।